Hello students, welcome to my channel Academic Seed. In this video, I am going to solve part 3 of the question number 1. Chapter name is Quadratic Equations. Part 3 is saying that root 2x square plus 7x plus 5 root 2 equal to 0. Students, आपको फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना होता है, स्प्लिट करना होता है मिडल टर्म को, और मिडल टर्म आपके पास क्या है 7x। 7x को आप स्प्लिट करेंगे टू नंबर्स की फॉर्म में, जिसको ऐड करने पर या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, वैल्यू 7x आनी चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आना चाहिए आपके पास 5 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2, 5 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है आपके पास रूट 2, वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू के साथ। दैट्स व्हाई आई एम मल्टीप्लाइंग 5 रूट 2 विद द रूट 2। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, रूट 2 को जब आप रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 2 आ जाएगी। रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 विल बी रूट 2 स्क्वायर। स्क्वायर से आपका स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। सिमिलरली आप जब 5 रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 के साथ, तो रूट से रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपके पास कॉमन वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी इक्वल टू हाउ मच, 10। क्लियर। सो 10 के आपके पास दो फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, एक तो 2 आएगा और दूसरा 5 आएगा। स्टूडेंट्स क्लियर, फैक्टर्स क्या आएंगे दो, एक तो 2 आएगा और दूसरा 5 आएगा। इन दोनों को ऐड करने पर आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 7। 5 plus 2 is 7. Now you will place the values over here. रूट 2x स्क्वायर को आप एज इट इज रहने दोगे यहाँ पर, प्लस 5x प्लस 2x, दैट विल बी 5 plus 2x will be 7x plus 5 root 2 equal to 0. Students, now you will take the common. अब आप कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पर x को लेंगे कॉमन। x को जब आप कॉमन ले लोगे, आपके पास ब्रैकेट में क्या आएगा, रूट 2x प्लस 5। क्लियर, आपके पास ब्रैकेट में क्या आएगा, रूट 2x प्लस 5। नाउ यू विल टेक द कॉमन ओवर हियर एज रूट 2। रूट 2 को आप कॉमन क्यों ले रहे हो यहाँ पे, क्योंकि आपके पास 2x को आपको क्या बनाना है, रूट 2x बनाना है। आपको 2x को क्या बनाना है, रूट 2x बनाना है। दैट्स वाई यू आर टेकिंग दी कॉमन एज रूट 2, और यहाँ से आपको 5 के साथ जो रूट 2 लगा है इसको क्या करना है, रिमूव करना है। क्लियर, 5 के साथ जो रूट 2 आपको लगा है इसको रिमूव करना है, और 2x को आपको क्या बनाना है, रूट 2x बनाना है। दैट्स वाई यू आर टेकिंग द वैल्यू एज रूट 2, सो इट विल बी रूट 2x। क्लियर, प्लस 5, क्योंकि आपके पास रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 रिमेनिंग आ जाएगा इक्वल टू 0। नाउ x plus root 2 equal to 0. This is your first part, and second part is root 2x plus 5 equal to 0. So now roots of the equation are the value of x. आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, x will be equal to minus root 2. Now root 2x will be equal to minus 5, and x will be equal to how much, minus 5 upon root 2. So the roots of the quadratic equation root 2x square plus 7x plus 5 root 2 are minus root 2 comma minus 5 upon root 2. This is your answer. आपके पास क्या क्या रूट्स आ गए हैं, minus root 2 and minus 5 upon root 2. Clear? This is your answer. Now I am going to move forward with the fourth part. फोर्थ पार्ट आपसे क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल टू 0। बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द एलसीएम, क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू आ रही है, 8। 8 को आपको क्या करना है, रिमूव करना है। और कैसे रिमूव करेंगे आप, बाय टेकिंग द एलसीएम। स्टूडेंट्स, आप एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 8। एलसीएम विल बी 8। 8 जब आपके पास एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे अपॉन में क्या है आपके पास 1, x अपॉन 1 है, 2x स्क्वायर में अपॉन में क्या है 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 8 विल बी 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 16, सो इट विल बिकम 16x स्क्वायर, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 8 विल बी 8, 8 मल्टीप्लाई बाय x विल बी 8x, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 8, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 1, सो प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप 8 को कहाँ पे लेके आओगे, राइट हैंड साइड में, तो ये क्या बन जाएगा 0।
सो इक्वेशन क्या आएगी आपके पास 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? आप जो 16 आपके पास x² आया है, इसका जो 16 है ये कहाँ पे लेके जाओगे आप? लास्ट में। क्लियर? तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे? स्टार्टिंग में 16 का आप क्या करोगे? फैक्टर्स निकालोगे। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। क्लियर? नाउ 16 x², 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 4 प्लस 4 इज 8। 4 प्लस 4 क्या होता है स्टूडेंट्स? 8 होता है स्टूडेंट्स। आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि आपके पास ऐड करने पे क्या आना चाहिए? 8 वैल्यू आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 16। तो आपके पास क्या आएगी स्प्लिट करके? -8x को -4x माइनस 4x प्लस 16 प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर? मैंने 16x² को स्टार्टिंग में लिखा है, इसलिए मैं इसको लास्ट में कांस्टेंट की जगह पे प्लेस नहीं कर रहा हूँ। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो आपके पास सेकंड मेथड है जिसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे, या आपके पास फर्स्ट मेथड है जिसमें आपने जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x² इसको आपने स्टार्टिंग में ही लिखा है। क्लियर? नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल टेक दी कॉमन वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 4x। 4x आपके पास कॉमन आ गया तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 4x माइनस 1। सिमिलरली यू विल टेक दी -1 एज कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? 4x माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। नाउ 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इज दी लेफ्ट हैंड साइड एंड ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, ये आपके पास कहाँ आ जाएगा? राइट हैंड साइड में। नाउ 4x विल बी इक्वल टू 1। सिमिलरली 4x विल बी इक्वल टू 1 ओवर हेयर। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 1/4। सिमिलरली यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 1/4। सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 1/4, 1/4। क्लियर? अब मैं आपको सेकेंड मेथड सॉल्व करके बताऊं। सेकेंड मेथड से आपको मैं सॉल्व करके बताता हूं सेम पार्ट को। आपके पास क्या गिवन है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन में आपको गिवन है इक्वेशन आपके पास क्या बन के आई थी? बताइए मुझे। इक्वेशन आपके पास बन के आई थी 16x² माइनस 8x प्लस 1। यही आपके पास इक्वेशन थी ना। यहाँ पे मैंने इसका एलसीएम वगैरह नहीं लिया है, डायरेक्टली मैं इक्वेशन को लिख रहा हूँ। इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे नीचे। क्लियर? अब मैं सेकंड मेथड से आपको बताऊंगा जिसमें मैं 16 को जो है कांस्टेंट की जगह पे प्लेस कर दूंगा डायरेक्टली। नाउ यू विल मेक द इक्वेशन एज x² माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। मैंने 16 को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। कोफिशिएंट ऑफ x² जो आपके पास 16 है, इसको मैंने रिमूव करके कहाँ पे पहुंचा दिया? कांस्टेंट वैल्यू के साथ। कांस्टेंट वैल्यू आपके पास क्या है? 1। तो मैंने 1 के साथ 16 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गई आपके पास वैल्यू? 16 आ गई। स्टूडेंट्स, अब आप 16 के क्या निकालेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे। 16 के जब आप फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 multiplied by 4 is 16 and minus 4x will be minus 8. Minus is plus, minus 4x will become minus 8x and 4 multiplied by 4 will be plus 16. Minus 4 multiplied by minus 4 will be plus 16 equal to 0. Now you will take the common as x minus 4 आपके पास क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर? -4 को आप कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा? x माइनस 4 इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है वो लिख लिया आपने। अब ब्रैकेट के बाहर क्या है आपके पास? x और -4, इसको भी आप यहाँ पे लिख लेंगे। x माइनस 4 इक्वल टू 0। यह आपके पास ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स है x माइनस 4, और ये x माइनस 4 आपके पास ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म्स है। नाउ x विल बी इक्वल टू हाउ मच? 4 and over here x will be equal to how much? 4. अब जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x² है, इसको आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किसके साथ? x की वैल्यू के साथ। यानी कि 16 को आप डिवाइड करेंगे किसके साथ? 4 के साथ। सिमिलरली ओवर हेयर यू विल डिवाइड 16 विद 4। आपने 16 को क्यों डिवाइड किया? क्योंकि आपने 16 को रिमूव कर दिया था यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x² से और कहाँ पहुंचा दिया था? कांस्टेंट वैल्यू के पास।
जब आप जैसे ही आपने इसको कांस्टेंट वैल्यू के पास पहुंचा दिया तो आपके पास ये 16 वैल्यू ये क्या करे हो जाएगी, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। दैट्स व्हाई आई एम डिवाइडिंग 16 ओवर हियर। आपके पास जो प्रीवियस जो हमने मेथड से सॉल्व किया था वहां पे मैंने 16 से डिवाइड नहीं किया था। क्यों? क्योंकि मैंने 16 को एज इट इज यहीं पे रहने दिया था एज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 16 आपका एज इट इज है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में, +1 आपका कहाँ पे लास्ट में, जो कि आपके पास कांस्टेंट था। लेकिन हमने यहाँ पे चेंज क्या किया, हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो 16 था उसको हमने कहाँ पहुंचा दिया, कांस्टेंट वैल्यू के पास, यानी कि +1 के पास मल्टीप्लाई करके। दैट्स व्हाई आई एम डिवाइडिंग दी coefficient of x square with 4 on the both ends. Clear? 4 4s are 16, so it will become 1 upon 4. 4 4s are 16, so over here it will also become 1 upon 4. तो आपके पास रूट्स क्या बन के आ गए, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 1 upon 4, 1 upon 4। यही आपके पास आंसर है। देखिए सेम आंसर आया, यहाँ पे भी 1 upon 4 है, 1 upon 4 है, सिमिलरली यहाँ पे भी 1 upon 4, 1 upon 4। आई होप आपको दोनों मेथड्स क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो भी आपको मेथड इजी लग रहा है आप उस मेथड से सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को, क्लियर, और आप अपना आंसर निकालिएगा। और एक मेथड को आप पकड़ लीजिएगा, ठीक है? जो आपको मेथड इजी लगता है आप उससे सॉल्व करिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी मेथड में। लास्ट वाले मेथड में जस्ट आपको ये ध्यान में रखना है, जब आप यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को परमानेंटली रिमूव कर दोगे कांस्टेंट के साथ में, तो आपको ध्यान रखना है कि आप डिवाइड करोगे, आपको डिवाइड करना है उस वैल्यू को, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को किसके साथ, जो एक्स की वैल्यू आई है उसके साथ में। लेकिन आपको यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है क्योंकि आपने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया है यहाँ पे, फिर आपने सॉल्व किया है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट आपका देखिए सिमिलर है, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो आप फैक्टर्स निकालेंगे 100 के फैक्टर्स आप निकालेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 5 are 10, 0, 2 2s are 4, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 5s are 10। नाउ 5 से 5 5s are 25, 5 1s are 5। स्टूडेंट्स अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको स्प्लिट करना है मिडल टर्म को, और मिडल टर्म क्या है आपके पास, -20x। आपके पास दो नंबर्स को ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, -20x आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा बताइए, 5 2s is 10 and 5 2s is 10, so 10 multiplied by 10 will be 100 and 10 plus 10 will be 20, so you will write it over here as 100x square minus 10x, माइनस क्या आएगा 10x minus 10x, minus minus is plus, so minus 10x will become minus 20x and 10 multiplied by 10 will be 100, so it will become plus 1 equal to 0। मैंने यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया है, क्लियर, मैं इसको रिमूव नहीं किया है। तो आप इसको डिवाइड नहीं करेंगे, अभी जब आपके पास रूट्स आएंगे यानी कि वैल्यू ऑफ एक्स आएगी आपके पास, तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 100 और उसको मैंने एज इट इज रहने दिया है। नाउ यू विल टेक दी कॉमन एज 10। 10 को आप क्या ले लेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 10x को कॉमन लेंगे, 10x, so ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 10x माइनस 1 आ जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे कॉमन ले लेंगे -1 को, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इज द टर्म्स विच आर यूज्ड इन द इनसाइड द ब्रैकेट, और ब्रैकेट के आउटसाइड पे क्या है 10x माइनस 1 which will be equal to 0। So to find the value of x, what you will do, you will equate this value equal to 1। आपके पास जो -1 है वो कहाँ चला गया, राइट हैंड साइड में, so x will become equal to 1 upon 10। Similarly 10x will be equal to 1, clear, and x will become equal to 1 upon 10। तो आपके पास रूट्स क्या आ गए स्टूडेंट्स, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 1 upon 10, 1 upon 10। क्लियर, आई होप आपको ये क्लियर है मेथड। अब जो आपके पास जो सेकंड मेथड है जिसमें आप 100 को यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को जो आप परमानेंटली रिमूव करेंगे +1 के साथ, तो वो आप अपनी तरफ से करेंगे। जस्ट मैं आपको इक्वेशन बता देता हूँ उसकी, मैं आपको इक्वेशन बता देता हूँ सेकंड मेथड की, आप सॉल्व उसको खुद से करना।
आपके पास इक्वेशन क्या गिवन है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन गिवन है। आपको आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 100 को रिमूव करके कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन के आएगी, x² माइनस 20x प्लस 100 इक्वल टू 0, बिकॉज 1 मल्टीप्लाई बाय 100 विल बी 100. So that's why this is the equation. Now when you will solve this equation, you will divide the value of x with 100. आप क्या करेंगे, जब आपके पास वैल्यू ऑफ x आएगी उसको आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा 100 के साथ। क्यों डिवाइड करेंगे आप 100 के साथ, क्योंकि आपने रिमूव कर दिया है कोफिशिएंट ऑफ x² को, यानी कि 100 को आपने रिमूव करके क्या बना दिया है, कांस्टेंट वैल्यू बना दिया है। क्लियर, आपने इसको यहां से क्या कर दिया, परमानेंटली रिमूव कर दिया है। दैट्स व्हाई यू हैव टू डिवाइड द वैल्यू ऑफ x विद 100। कीप दिस इन माइंड। लेकिन यहाँ पे आप डिवाइड नहीं करोगे, जो आपने ये मेथड सॉल्व किया है यहाँ पे, इसमें आप डिवाइड नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि आपने कोएफिशिएंट ऑफ x² को एज इट इज रहने दिया है यहाँ पे, और फैक्टर्स के फॉर्म में आपने क्या निकाला है, 100 के फैक्टर्स निकाले। क्लियर, ये आपको जस्ट माइंड में रखना है। मल्टीप्लीकेशन का मेथड आपको, मल्टीप्लीकेशन क्या है, माइंड में रखनी है। और आपको सॉल्व किस तरीके से करना है इसको, इजी मेथड के थ्रू, सिंपल मेथड के थ्रू, दिमाग में रखते हुए मल्टीप्लिकेशन को, और मिडिल टर्म को ध्यान में रखते हुए कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आनी चाहिए, आपके पास मिडिल टर्म आनी चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन करने पे आपके पास क्या आनी चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x² आना चाहिए। क्लियर, आई होप आपको 5 के 5 पार्ट्स क्लियर हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एक्सरसाइज 4.2।